हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर। तो बच्चों, हम देख रहे थे भूमिति में समरूपता, पहला पार्ट समरूपता में 1.4 प्लस संग्रह 1.4 का 5 क्वेश्चन हो चुके थे। अभी हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। समबाहु, समबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बरोबर, अभी अनुपात दिया हुआ कितना दिया है 1:2 दिया है और AB का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। तो DE की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे DE की लंबाई ज्ञात करना है और एरिया का जो अनुपात है वो दिया हुआ है और AB बरोबर कितना दिया है 4 दिया है बरोबर। तो एरिया दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है एरिया ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF दिया हुआ है अनुपात। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, किसका DE का लंबाई ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। अभी दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF यह समबाहु त्रिभुज है। यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो इसके कोण क्या होते हैं, इसके कोण क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज के कोण तीनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, मतलब बरोबर होंगे। अभी ABC में तीनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बरोबर होंगे। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, अभी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितने अंश होता है बच्चों, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे 3 कोण दिए हुए हैं, तो तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे। तो यहाँ पे तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे, एक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि 60 60 60 मतलब 60 और 60 120 और 60 ले लेंगे 180 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोण A कोण B बरोबर कोण C, ए हो गया। इस त्रिभुज का हम तीनों कोण ले लिए और इस त्रिभुज का तीनों कोण, कोण D बरोबर कोण E बरोबर कोण F, ए बरोबर कितना हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 अंश। क्यों, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की कोण क्या होते हैं, बरोबर होते हैं। क्यों, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के कोण, समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, बरोबर होते हैं। तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भुजाएं भी सर्वांग सम होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो तीनों कोण भी समान होते हैं। तीनों कोण क्या हो जाएंगे 60 60 60, मतलब एक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश होगा। B भी 60 होगा, C भी 60 होगा बराबर। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। अभी इन दोनों त्रिभुज में अभी कोण देखेंगे, कोण A और कोण D, कोण A और कोण D, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। कोण A किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण D के सर्वांग सम हो जाएगा। और BE के सर्वांग सम, B किसके सर्वांग सम होगा, E के सर्वांग सम हो गया। कोण B बरोबर किसके हो जाएगा, कोण E। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यों ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं, 60 अंश के। लिखेंगे हम लोग प्रत्येक कोण क्या है, 60 अंश के हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कोण बरोबर हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लगाएंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DEF बरोबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी भुजा लेंगे हम लोग, AB और DE। AB क्योंकि यहाँ पे बच्चों DE फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, DE और AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB बटे में क्या हो जाएगा DE और ये स्क्वायर में होगा बराबर। कौन सा प्रमेय लगाएं हम लोग, समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों का अनुपात से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों के प्रमेय से भी ले सकते हैं, के प्रमेय, बरोबर। अब समरूप त्रिभुजों के प्रमेय से बच्चों हम लोग देखे थे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होता है तीनों भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है, तीनों संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर बटे में डी ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ का हो जाएगा, और ए सी का स्क्वायर बटे में डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे बी सी पूछा होता या ई एफ पूछा होता तो हम लोग कौन सी भुजा लेते, बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ लेते, बराबर। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है, डी ई पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे ए बी दिया है और डी ई पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए हम कौन सी भुजा लेंगे, एक ही भुजा लेंगे, ए बी का स्क्वायर बटे में डी ई का स्क्वायर, इससे हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर हम क्या रख देंगे, ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया, बरोबर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी अनुपात भी दिया है, दोनों का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया गया है, किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज। क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बरोबर कितना अनुपात दिया है, 1:2 दिया हुआ है। और किसका मान दिया है, ए बी का मान दिया है, ए बी कितना दिया है, और ए बी बरोबर कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है, ए बी कितना दिया है, 4 दिया है। तो अभी हम ए तो दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे इसको, दत्त या दिया हुआ, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, अभी जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। अभी वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, बरोबर। यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना है, मान रख देना है। अभी दोनों का मान पता है कितना है, 1:2, तो हम लोग क्या करेंगे, 1:2 को हम बटे में लिख सकते हैं, इसलिए 1/2 किसके जगह पे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के जगह पे, अनुपात में तो हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, बरोबर। अब बरोबर करके ए बी का स्क्वायर कितना दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखे ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर अपॉन क्या है, डी ई का स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग, डी ई का स्क्वायर, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, ए हम किससे लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, ये क्या है अपना समीकरण नंबर 2 है, बरोबर। दत्त देखेंगे और इससे देखेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दिए। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें। अभी डी ई का स्क्वायर करेंगे, किस में गुणा करेंगे, 1 में, तो क्या आएगा, डी ई का स्क्वायर आएगा, बरोबर। और 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर गुणे 2, बरोबर। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या है, डी ई का स्क्वायर, तो मतलब हम क्या करेंगे, उसको वर्गमूल में लेंगे, डी ई, हमें डी ई ज्ञात करना है, स्क्वायर तो ज्ञात नहीं करना है। तो देखेंगे इसको अगर हम कड़ी में ले लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो डी ई बराबर, अभी 4 का वर्गमूल 4 स्क्वायर में, बराबर, 4 2 12 है, तो एक बार क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और कड़ी में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 2 हम क्या करेंगे, अंदर ही रख देंगे। और 4 का स्क्वायर है, इसलिए 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 होता है, 16 का वर्गमूल आप लोग को पता है कितना होगा, 4 होगा, इसलिए बाहर आ गया, बरोबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, बराबर। दोनों पक्षों में हम लोग वर्गमूल ले लिए, तो डी बराबर आ गया 4 कड़ी में 2 आ गया, तो डी का मान कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, 4 कड़ी में 2, क्योंकि यहाँ पे डी ई का लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखा पी क्यू समांतर है डी ई, और यदि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एफ बराबर 20 वर्ग इकाई और पी ए बराबर 2 डी पी है, तो
एरिया ऑफ चतुर्भुज डी पी क्यू ई ज्ञात करने के लिए कृति को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे ये सब दिया रहेगा, बराबर, ये सब दिया रहेगा, जो बॉक्स है वो आपको क्या करना है, भरना है। तो बच्चों हम यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एफ बराबर 20 वर्ग इकाई है, पी एफ 2 डी पी है और माना कि डी पी कितना है, एक्स है। तो पी एफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि डी पी हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, एक्स, और 2x हो जाएगा पी एफ, बराबर। अभी यहाँ पे डी एफ बरोबर, अभी डी एफ जो है वो बरोबर डी पी पी एफ क्या हो जाएगा, डी पी प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे पी एफ, क्योंकि डी एफ जो है, डी एफ किससे किससे मिलके बन रहा है, डी पी से, और किससे मिलके बन रहा है, पी एफ से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे हम आकृति देख लेते हैं चित्र निकाल के, क्योंकि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, क्या नाम है, ई डी एफ, बराबर, और क्या दिया है, पी क्यू, बराबर, ये आकृति दिया हुआ है। अभी देखेंगे बच्चों यहाँ पे डी एफ, तो बच्चों डी एफ दो भाग में बटा है, डी पी और पी एफ। तो डी पी है तो क्या आएगा यहाँ पे, पी एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी एफ आ गया। अभी देखेंगे डी पी को वैल्यू क्या मानेंगे, डी पी इक्वल टू एक्स, तो इसलिए हमें एक्स लिखेंगे। पी एफ कितना है, 2x है, तो 2x हो गया। तो यहाँ पे 2x और x कितना हो जाएगा बच्चों, 3x हो गया, बराबर। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एरिया, यहाँ पे त्रिभुज पी एफ डी ई तथा त्रिभुज क्या दिया है, एफ पी क्यू में यहाँ पे क्या क्या त्रिभुज लिया है, एफ डी ई त्रिभुज में, इसमें देखेंगे एफ डी ई और एफ पी क्यू। एफ डी ई मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, बराबर। इन त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो एफ डी का जो कोण है, कौन सा कोण, डी कोण, जो ये डी कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी क्यू के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही में, बड़े वाले त्रिभुज में छोटा त्रिभुज आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो डी कोण बन रहा है, डी कोण किसके बराबर हो जाएगा, डी कोण पी के बराबर होगा। किससे, अभी यहाँ पे एफ डी ई लिखे हैं, एफ डी ई कोण किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी क्यू, किसके, एफ क्या आएगा यहाँ पे, एफ पी क्यू, एफ पी क्यों आ जाएगा, किससे, संगत कोण से। तो अभी यहाँ पे कोण डी और पी देख लिए। अभी नेक्स्ट कोण हम देखेंगे संगत कोण से, कोण ई, एफ ई, यहाँ पे ई कोण जो बन रहा है किसके संगत हो जाएगा, क्यों के संगत हो जाएगा, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या कोण लिखेंगे यहाँ पे, एफ क्यू पी, क्या लिख सकते हैं, एफ क्यू पी लिखेंगे, बरोबर, किससे, संगत को, क्योंकि यहाँ पे भी संगत कोण बन रहा है, बरोबर। ये हो गया संगत कोण से। अभी हम देखेंगे त्रिभुज एफ डी ई और त्रिभुज एफ पी क्यू को कसौटी, क्योंकि दो कोण दिखे इसलिए को कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं बच्चों, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू, अभी इसमें जो भुजा होगा तो कौन सा भुजा हम लेंगे, यहाँ पे डी ई लेंगे। क्या लेंगे, डी एफ, क्या लेंगे, डी एफ, क्योंकि डी एफ का वैल्यू दिया है, डी एफ कितना आया है, 3x आया, बरोबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एफ क्या लिखेंगे, डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एफ का स्क्वायर लेंगे। और जब यहाँ पे डी एफ लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, डी एफ, क्या लिए हैं, डी एफ लिए हैं, तो डी एफ का यहाँ पे क्या लेंगे, अभी इसका वैल्यू 2x, किसका वैल्यू दिया है, पी एफ, डी एफ और पी एफ, क्या लेंगे, पी एफ। जब डी एफ लेंगे तो क्या लेंगे हम, पी एफ, बरोबर, डी एफ। तो डी एफ, अभी डी एफ जो है, डी एफ कितना दिया है, डी एफ का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे डी एफ का वैल्यू आया है कितना, 3x है, स्क्वायर हो गया है, बरोबर। अभी डी एफ की जगह पे रखे हैं 3x। अभी यहाँ पे पी एफ है, पी एफ कितना है, अभी पी एफ देखेंगे, पी एफ 2x है, बरोबर, यहाँ पे इसलिए हम लोग 2x स्क्वायर। अभी बच्चों देखियो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बरोबर। क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, बरोबर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी ई बरोबर 9/4 एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू बरोबर, यहाँ पे 9/4 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे
एफ पी क्यू दिया हुआ है, एफ पी क्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 20 लिखेंगे बरोबर। अगर हम 4 से 20 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बरोबर। अभी 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 45 आ गया, ये हो गया 45। अभी नेक्स्ट देखेंगे, अभी यहाँ पे चतुर्भुज मतलब क्योंकि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम क्या है एरिया ऑफ चतुर्भुज डी पी क्यू ई, ये चतुर्भुज का एरिया हमें ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे पूरे त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज अगर निकाल देंगे तो ये चतुर्भुज ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग निकाल लिए हैं, किसका मान निकाले हैं एफ डी ई। अभी एफ डी ई कितना आया है 45 है, तो यहाँ पे 45 हम लिख देंगे क्योंकि एरिया ऑफ डी ई एफ डी ई कितना है 45। अभी एफ पी क्यू कितना है एफ पी क्यू, अभी एरिया ऑफ एफ पी क्यू कितना दिया है 20 दिया हुआ है बरोबर। एफ क्यू पी का कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। अब बच्चों अगर हम 45 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे अपना जो रिक्त मतलब जो खाली स्थान था पूरा करना था, तो हम लोग क्या किए इसको पूरा कर दिए, किससे संगत कोण से परिमेय क्या हो गया ये समरूप हो गया, और त्रिभुज के संगत कोण के अनुपात से हम लोग क्या कर दिए इसको समरूप में दिखा दिए। तो बच्चों ऐसा एग्जाम में दिया रहेगा और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अभी हम पहला पार्ट अभी बच्चों यहाँ पे समरूपता खत्म हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।